हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। हम आज आप लोगों को इंग्लिश मीडियम क्लास 7 की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दिया गया है, हम लोग आज आपको चैप्टर सेकंड पढ़ाएंगे, जो है फूल का मूल्य। देखिए, चैप्टर सेकंड है फूल का मूल्य। ठीक, ये आपका सेकंड चैप्टर है। आइए हम देखते हैं। शीतकाल के दिन थे, प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। शीतकाल यानी कि ठंडी का मौसम था और प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे, यानी कि बहुत अत्यधिक ठंडी हो रही थी जिससे फूल सूख रहे थे। वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। जो वन और उपवन में जो तरुगण हैं यानी कि वृक्ष थे, वो शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। पर यह सरोवर किसका है? ठीक, उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। ठीक, एक सरोवर था और उस सरोवर किसका है? उस सरोवर के मध्य में, बीच में एक कमल दल यानी कि कमल का फूल प्रफुल्लित हो रहा है, यानी कि खिल रहा है। यह तो सुदामा माली का सरोवर है। ये सरोवर किसका है? सुदामा माली का है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में ही मिलता है। ऐसा मनोहर होता है सुंदर, यानी मनोहर मीन्स क्या होता है? सुंदर। तो ऐसा सुंदर फूल जो है वो वसंत ऋतु, वसंत काल मतलब वसंत ऋतु एक मौसम होता है, उस मौसम में देखने को मिलता है। सुदामा का मन आनंद से नाच उठा और सुदामा अत्यधिक खुशी हुए। उसने सोचा, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। सुदामा ने सोचा कि राजा को आज हम क्या करेंगे? पुष्प को प्रदान करेंगे। ठीक, उनको भेंट करेंगे। पुष्पों के प्रेमी राजा भी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुख मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। और जो पुष्पों के प्रेमी राजा यानी कि जो फूलों के प्रेमी राजा हैं, वो आज अकाल में, यानी कि जब अकाल होता है, जब कुछ ना मिले देखने को, ठीक, तो उसमें सिर्फ एक फूल दिखाई पड़ा है, यानी कि उस समय क्या था? पुष्प का अकाल था। ठीक, पुष्प कहीं खिल नहीं रहे थे। तो खिले इस कमल के फूल को पाकर, ठीक, जो वो कमल का फूल खिला है, राजा उसको पा करके हमें क्या करेंगे? मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे, यानी कि जो हम जितना मूल्य मांगेंगे उतना राजा हमें उसकी कीमत देंगे। पवन की एक लहर आई, कमल पर भी मानो प्रसूदित होकर एक झोंका आया। पवन की एक लहर आई यानी कि हवा चली और कमल को प्रसूदित होकर झोंका आया, यानी कि कमल पर झोंका लगा और वो ठीक हिल गया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई, और ऊपर आकाश में यानी कि आसमान से उड़ती हुई एक कोयल कूक गई, यानी कि बोल गई। माली के मन में माना कि यह मंगल चिन्ह है। माली के मन ने, ठीक, यानी कि वो सोचा कि अब यह हुआ मंगल चिन्ह है, यानी कि अब हमारा क्या होगा? मंगल होगा। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदामा माली, ठीक, राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा था। अब वो सहस्त्र दल का, ठीक, कमल का फूल लेकर के जो माली है वो राजा के महल के सामने प्रतीक्षा करने लगे। राजा जी को समाचार भिजवाया है। ठीक, और राजा जी के पास समाचार भिजवाया, बस थोड़ी देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था।
मूल्य का अभिलाषी सुदामा बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। ठीक, मन ही मन माली मोद मना रहा था, यानी कि खुशियां मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदामा बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। और वो जो मूल्य का अभिलाषी यानी कि जो मूल्य लेने वाला था, वो सुदामा जो था यत्न से यानी कि बहुत अच्छे ढंग से फूल की रखवाली में लीन था, यानी कि फूल की रखवाली कर रहा था। पंखुड़ी का एक भी तुषार गण उसने गिरने नहीं दिया। जो कमल के फूल का पंखुड़ी है उसमें से एक भी पंखुड़ी गिरने नहीं दिया। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ रहा निकला, तो उसी समय ठीक राजपथ से यानी कि जो राज्य का रास्ता था उस रास्ते से एक महापुरुष इधर आ निकला, मतलब आया। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया और सुदामा से पूछने लगा, फूल बेचना है? वो राजपथ से जो आदमी आ रहा था वो फूल देख करके सुदामा के पास आया और उसने पूछा कि ये फूल बेचना है आपको? तो राजा के चरणों में प्रस्तुत करना है। सुदामा ने क्या बोला कि इस फूल को राजा के चरणों में क्या करना है? प्रस्तुत करना, राजा के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सुदामा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और उस महापुरुष को सुदामा ने उत्तर दिया कि राजा को क्या चरणों में प्रस्तुत करना है। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा की चरणों में चढ़ाना है। उस आदमी ने यानी उस महापुरुष ने कहा कि हमें इस फूल को राजाओं के राजा के चरणों में चढ़ाना है। ठीक, जो राजाओं के राजा हैं हमें उनके चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? यानी कि भगवान हमें पधारे हैं, तथागत पधारे हैं, बोलो इसका मूल्य आप क्या लेना चाहते हो, दाम बोलो। वह बोला, मैं भी आज एक मासा स्वर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। एक मासा यानी कि मटका जो होता है उसी को बोलते हैं। ठीक, तो मैं आज एक मासा स्वर्ण की आशा लेकर निकला हूँ कि मुझे एक मटका स्वर्ण चाहिए यानी कि सोना चाहिए, मुझे स्वीकार है। उस पथिक ने बोला कि हमें स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयां गूंज उठी, कुमकुम और चंदन के थाल सजाए, गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। ठीक, राजा प्रसेनचित पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। और वहां से क्या हुआ था? कुमकुम और चंदन के थाल सजाए, गीत गाता हुआ, यानी कि कुमकुम और चंदन से क्या हुआ? थाल सजाकर और गीत गाते हुए रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था, यानी कि जो गीत गा रहे थे वो लोग उधर ही आ रहे थे। राजा प्रसन्नचित पैरों से चलते हुए, यानी कि राजा जो हैं प्रसन्नचित यानी कि खुश हो करके पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे थे। और नगर के जो बाह्य प्रांतर हैं यानी कि नगर के बाहर स्थान पर गौतम बुद्ध पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए और सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह भी पूरी हो जाएगी। और राजा ने कमल के फूल को निहार कर हर्षित हुए यानी कि खुश हुए और सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी। जो प्रभु हैं
उनके पूजा के लिए क्या है, पुष्प की कमी थी, वह भी पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदामा फूल का क्या मूल्य लेगा? राजा जी ने सुदामा से पूछा कि आप इस फूल का मूल्य क्या लोगे? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है, सुदामा ने कहा। सुदामा ने कहा कि महाराज, इस फूल को तो इस सज्जन ने ले लिया है। किस कीमत पर? 1 मासा स्वर्ण पर। उन्होंने बताया 1 मटका स्वर्ण पर इस फूल को इन्होंने ले लिया। मैं 10 मासा देता हूं। राजा ने बोला कि मैं 10 मासा स्वर्ण देता हूं। ठीक। राजा जी को माथा नवा कर वह सज्जन बोल उठा, सुदामा मेरे 20 मासे। ठीक। और राजा जी को वह माथा नवा करके सज्जन बोला, उस पथिक ने बोला कि सुदामा, हम तुमको 20 मासा देंगे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषर्ण हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराजा, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। उस सज्जन ने बोला कि महाराजा, आप और हम दोनों लोग भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हुए हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा और प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं। उस सज्जन ने बोला कि हम दोनों भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। आज जो है मैं और आप, यानी कि आप राजा हैं और हम एक सज्जन व्यक्ति हैं, हम दोनों राजा और प्रजा के रूप में नहीं खड़े हुए हैं। तो किसके रूप में खड़े हुए हैं? दोनों एक भक्त के रूप में खड़े हुए हैं। ठीक। दोनों भगवान बुद्ध का दर्शन करने जा रहे हैं, बल्कि दोनों भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिएगा राजन, आज हम भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। आज हम भक्ति की प्रवाह में, यानी कि जो भक्ति की धारा है, प्रवाह में होता है धारा, तो भक्ति की जो ये धारा है, इस धारा में हम क्या करने हैं, दुनियादारी की मर्यादा को नहीं मानते। जो आपकी दुनियादारी, यानी कि जो इस समय यहाँ के राजा और प्रजा की मर्यादा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राजा के सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, या राजा के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज इस सब की मर्यादा नहीं है। ठीक। स्मित पूर्ण वाणी में राजा ने कहा, हे भक्तजन, मैं राजी हूं, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। उन्होंने कहा, ठीक है भक्तजन, मैं राजी हूं और आप प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासे कहा है। ठीक। उस व्यक्ति ने 20 मासे कहा था, तो राजा ने कहा, तुमने 20 मासे कहा है, तो मेरे 40। ठीक। राजा ने कहा तुमने 20 मासा कहा, तो मेरे 40 मासा है, तो मेरे 40। भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदामा बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन। तो सुदामा ने कहा कि हे राजन, मुझे क्षमा कीजिए, हे भक्तजन मुझे क्षमा कीजिए, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हम इस कमल के पुष्प को बेचेंगे नहीं। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। सुदामा माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। अब सुदामा जो माली था वो कमल का फूल लेकर के नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ वह विचारों में लीन हुआ जा रहा था। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, उसने सोचा कि जिस
जिस भगवान के लिए ये भक्तजन इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार है, इतना स्वर्ण खर्च करने को तैयार है, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसकी चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य मिलेगा। अगर इस फूल को हम उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दें, समर्पित कर दें, तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य मिलेगा। यानी कि उसकी कोई कल्पना नहीं है कि मुझे कितना स्वर्ण मिल जाएगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। उज्जवल ललाट, उज्जवल मतलब प्रकाशित होता है, ललाट यानी कि मस्तक, मुख पर आनंद की प्रभा, और मुख पर आनंद छा रहा था चेहरे पर। ओठों में सुधा रस, सुधा झर रही थी। ओठों से सुधा यानी कि मीठे मीठे सुधा, मीठे मीठे अमृत स्वर गूंज रहे थे, और नयनों में अमृत टपक रहा था, और उनके जो आंखें थी, नयन थे, उसमें अमृत टपक रहा था। ठीक है ना। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। देखो, मेघों सी यानी कि जैसे मेघ गरजते हैं, बादल गरजते हैं, धीर गंभीर, उसी तरीके से गंभीर ध्वनि जो है इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। यानी कि वो जो तपस्वी था, भगवान बुद्ध थे, उनके मुख से ऐसी ध्वनि निकल रही थी। सुदामा स्तब्ध होकर खड़ा रहा, उनके मुख के एक शब्द भी नहीं निकला। सुदामा वहां पर स्तब्ध होकर यानी कि मूर्ति बनकर खड़ा रहा, उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला सुदामा के। वह तो निहार रहा था निर्मेष भाव से उस साधु की ओर। ठीक, उस साधु की ओर ये क्या हुआ, निर्निमेष होकर के उनके ऊपर देख रहा था, यानी कि उस सज्जन को देख रहा था। भूमि पर झुककर सुदामा ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया, और भूमि पर झुक करके सुदामा ने इस तपस्वी के चरणों में यानी कि महात्मा बुद्ध के चरणों में आगे जो है वो कमल के फूल को चढ़ा दिया। वट वृक्ष में सघन शाखाओं में से पंछी बोल उठे, पवन की लहर आई, उसमें जो पंछी थे वो कूक उठे और पवन की लहर आई। अच्छी एक से क्या हुआ, पवन की लहर यानी कि हवा की एक झोंका आई, कमल की पंखुड़ियां हिल मिल करके मानो हंस उठी हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कमल की पंखुड़ियां जो हैं वो क्या हैं, मुस्कुरा रही थी। ठीक, सुदामा के शकुन सफल हो गए, यानी कि जो सुदामा थे उनके क्या हुआ, शकुन सफल हो गया। विस्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, और विस्मित भरे स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने सुदामा से प्रश्न किया कि हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए। गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कणिका चाहिए। और उस सुदामा माली ने कहा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ आपके चरणों की मात्र एक कणिका, यानी कि आपके चरणों की मात्र, कणिका मतलब होता है धूल, वहाँ की थोड़ी सी मुझे धूल चाहिए, मिट्टी चाहिए। ठीक, इसका मतलब है कि सुदामा उनके चरणों में लीन होना चाहते हैं, यानी कि वो उनके भक्त हो गए, और उनके पास जो लालच थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। ऐसा ईश्वर की कृपा हुई। ठीक, तो ये अध्याय जो है आपका किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक, और आगे आपका
ये जो दिया गया है प्रचंड कठिन शब्द, ये प्रचंड है, तरुगण है, सहस्त्रदल है, मासा है, सुवर्ण है, वृंद है, विस्मर है, एकाकी है, अर्पित है, निनिर्मेष है। तो शीतकाल का क्या होता है? सर्दियों के दिन। प्रचंड मतलब भीषण, पुष्प मतलब फूल, प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न होता है, मनोहर मतलब सुंदर, प्रमुदित मतलब खुश होकर, सहस्त्रदल यानी सैकड़ों पत्तियों वाला, ठीक। प्रतीक्षित मतलब इंतजार करना होता है, अभिलाषी मतलब इच्छुक, प्रवाह मतलब बहाव होता है यानी धारा होता है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये लेसन समाप्त हो गया, ये अध्याय समाप्त हो गया, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस लेसन को अच्छे ढंग से पढ़ना और अच्छे से समझना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।